गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है मैंने आपका न्यूमेरिकल करा दिया था 71। तो आज हम जो है 72 करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दो कि जो हमें डायग्राम दिया हुआ है इसमें दो सेल जुड़े हैं और जिनके विद्युत बल भी हमें दे रखे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हमें इसने क्या है, देखो कि संलग्न परिपथ में प्रत्येक सेल से बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। यानी हमने मान ली कोई धारा है, एक तो हमें I1 याद करनी है क्योंकि हमेशा जो हमारी बड़ी प्लेट होती है धनावेश, उससे ही क्या है हमारा करंट निकलता है। फिर इसने कहा कि 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, और फिर जो हमारा 3 ओम का प्रतिरोध है इधर ठीक है, इसके बीच में क्या याद करना है, विभवांतर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि देखो इसने हमें E1 की वैल्यू है E2 की। अब ये बताओ जो हमारी प्लेट है यहाँ से धारा निकल रही है I2, जब ये ऐसे आएगी और इस वाले परिपथ में आके I1 हो जाएगी, ठीक है। और जब यहाँ से चलेगी I2 हमारी धारा इस बिंदु पर अगर ऐसे मुड़ जाएगी तो इस वाले परिपथ में जो धारा होगी कितनी होगी, वो I1 प्लस के I2। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें विद्युत सेल जुड़े हो और हमारा परिपथ बंद हो, तो ऐसे परिपथ में हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने लिख रखा है कि बंद पास ABEF में, ठीक है। तो किरचॉफ के दूसरे नियम से, देखो जो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या था कि किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी कि धारा कितनी हमारे पास I1 है और ये कितना है, यानी कि 1 I1, क्योंकि हम ऐसे चलेंगे धनात्मक सिरे से ऐसे इस परिपथ में, ठीक है। तो 1 इंटू I1, फिर देखो ये होगी हमारी, और इसके जो संगत प्रतिरोध है 1 है तो 1 I1 होगी। और जब हम यहाँ से चलेंगे तो ये कितना है, प्लस, क्योंकि हम जब धनात्मक से चलते हैं तो सभी का मान क्या है, हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी धारा की दिशा में क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा I1 और प्लस के ये कितने ओम का, 3 ओम का, लेकिन इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 3, ठीक, मतलब 3 ओम का प्रतिरोध है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही I1 प्लस के I2। तो किरचॉफ के दूसरे नियम से और बराबर किसके हो जाएगा ये, इसमें कितने विद्युत बल लगे हैं, 3 वोल्ट का। तो यहाँ से सोल्व करा हमने, 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 I1 प्लस के 3 I2 बराबर किसके होगा, 3 के। तो समीकरण मान लिया हमने 1। इसी प्रकार हम किस में लिखते हैं, बंद पास BCDE में, BCDE में जब हम इस पास में लिखते हैं तो यहाँ से चलेंगे ऐसे, यानी अब की बार कैसे चलेंगे हम, ऐसे। ये हमारा दूसरा पास हो गया, ठीक है। अब ये बताओ जब हम ऐसे चलते हैं तो इसमें जो प्रतिरोध है कितना, ये जो धारा है देखो यहाँ से चले हम इधर चले तो इसमें परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित है, I1 प्लस के I2, और इसके संगत जो प्रतिरोध है कितना ओम है, 3 ओम, ठीक है। फिर प्लस के, और जब हम ऐसे आते हैं धारा की दिशा में आ रहे हैं, ये कितना हमारे पास 2 I2 और प्लस के कितना हमारे पास यहाँ पे 1 ओम है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये I2। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बराबर किसके होगा, ये विद्युत वाहक बल कितने हैं इस वाले परिपथ में, केवल एक ही है, और हम धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चल रही है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी E2 की वैल्यू है ये भी हम 2 लेंगे। देखो किरचॉफ का बिल्कुल सेम दूसरा नियम है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा 3 I1, देखो 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 I2। समीकरण कितनी हो गई हमारे पास, बराबर किसके, 2 के। समीकरण हो गई ये 2। अब यहाँ से क्या करना है आपको कि जो समीकरण 1 है और 2 है इसे विलोपन से क्या कर लो, सोल्व कर लो, समीकरण 1 व 2 से। देखो विलोपन का मतलब होता है हमें समीकरण को क्या है, I1 और I2 की वैल्यू बढ़ा के जितना भी करना है सोल्व करनी है। तो क्या है, हमने जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में किसकी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 I1, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 I2, और बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है। अब ये कितना है इधर 3
I1 प्लस के 6I2 बराबर के 2। देखो मैंने मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि मैंने क्या है दोनों समीकरण के एक राशि बराबर कर ली और फिर इसे क्या कर दिया, घटा दिया। तो घटाने पर ये कैंसिल, अब हमें क्या है 1 मिल जाएगा मान। ठीक है, 10 में से 3 गए, कितना बच गया हमारे पास 7 I1। ठीक है, और 6 में से 2 गई, कितना बच गया हमारे पास 4। तो यहाँ से जो I1 की वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी हमें, 4/7 ये मिल गई। अब इसके बाद में देखो हमें क्या करना है, जो हमारी I1 की वैल्यू है, क्योंकि I1 I2 की भी तो वैल्यू निकालनी है, तो I1 की मान समीकरण कोई इसी में ही रख दो। किसमें रखूँ, 1 में ही रख दो। 1 में रखने पर तो I1 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आई, 5 गुणा 4/7 और प्लस के कितना है 3I2 और इक्वल किसके है 3 के। तो यहाँ से 5 चौक कितना हो जाएगा हमारा 20/7 और प्लस के 3I2 बराबर 3। तो यहाँ से जो 3I2 बराबर 3 माइनस के कितना आएगा 20/7। तो 7 या 21, 21 में से 20 गए, कितने बच गए 1/7। तो यहाँ से जो हमारी I2 की वैल्यू आएगी 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो 1 कितना होगा 21 एम्पियर। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। तब जो हमसे नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया क्या है कि 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, हमने विभवांतर मान लिया V, और V बराबर क्या होता है IR, लेकिन हमें पता है कि जो 3 ओम है इसमें प्रवाहित धारा कितनी है I1 प्लस के I2। ठीक है, और इनटी में कितना है 3। तो यहाँ से जो V बराबर होगा कितना होगा I1 की वैल्यू 4/7 और प्लस के 1/21 तो मल्टीप्लाई में कितना 3। तो यहाँ से जब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों की एलसीएम कितना आएगा 21, 7 21 और 4 12 प्लस के 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 3 तो 3 7 21। तो V बराबर कितना आएगा 12 और 1 13/7 वोल्ट। देखो प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल कुछ नहीं था, केवल यहाँ तक था जो भी कुछ था। किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना है और किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन ही है इसमें फिर। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो देखो हमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है और मैंने इसे नोट भी कर लिया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि संलग्न परिपथ में प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों ये भी बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है और आपको ही सोल्व करना है। आपको मैं क्या है इसमें कुछ बता देता हूँ कि हमारी पॉजिटिव प्लेट हो गई। ठीक है, हमें पता है कि पॉजिटिव प्लेट से क्या है धारा प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले हमने मान लिया क्या है I1, और ये हमारी इधर I2 है प्लेट, यानी प्लेट है। प्लेट की जो दूसरी यानी इसमें प्रवाहित धारा है वो कितनी है, प्लेट की जो हमारा सेल है सेल की दूसरी प्लेट से I2। अब देखो जो ये धारा है ऐसे आएगी, यहाँ पे कट हो गया तो इसका मतलब है इस वाले पास में ऐसे चली जाएगी। तो ये कितनी हो गई हमारी I1। अब ये धारा ऐसे आएगी, ऐसे आने पर क्या है इस दिशा में प्रवाहित हो जाएगी। तो दोनों इस वाले परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी I1 प्लस के I2, क्योंकि ये दोनों परिपथ में क्या है कॉमन है। ठीक है, और जो हमारी I1 है जो सबसे पहले देखो यहाँ से देखो इसमें क्या है, हम यहाँ से चलेंगे धनात्मक से और ऋणात्मक की ओर इस वाले पास में। ठीक है, और कैसे चलेंगे इस प्रकार, और इसी प्रकार हम इसमें ऐसे चलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा पास 1 और ये हो गया हमारा 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देखो हम क्या है कि किरचॉफ का इसमें भी क्या लगेगा, इस वाले बंद परिपथ देखो जो किरचॉफ का नियम होता है हमेशा बंद परिपथ के लिए ही लागू होता है, खुले परिपथ के लिए क्या है लागू नहीं होता। ठीक है, तो किरचॉफ के दूसरे नियम से, तो किरचॉफ के जो दूसरा नियम है हमारा, ठीक है, उसके नियम के अनुसार क्या लेंगे हम, जो हमारा बंद पास है, बंद पास कितना इसमें मान नहीं है, मैं मान रख देता हूँ A B C D। ठीक है, तो बंद पास कौन से में A B C A में, A B C A में। देखो जब हम बंद पास में चलते हैं तो यहाँ से चलेंगे ऐसे, तो धारा कितनी प्रवाहित है I1, प्रतिरोध कितना है
प्रतिरोध कितना दे रखा है 1 ओम, ठीक है। प्रतिरोध कितना है ये 1 ओम। तो सबसे पहले देखो 1 के हम I1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो I आएगा, फिर प्लस के इस दिशा में चल रहे हैं धारा की दिशा में ही, तो ये कितना है I1 प्लस के I2। प्रतिरोध कितना है 4.5, ठीक है। और जो वोल्ट है विद्युत वाहक बल कितना है 1। तो यहाँ से हम 4.5 हम 4.5 तो 4 और 1 5.5 I1 प्लस के 4.5 I2, समीकरण कितनी हो गई 1, ठीक है। इसी प्रकार हम बंद पास A C D A में किस में लेंगे हम A C D A में, ठीक है। तो जब हम इस परिपथ में लेते हैं तो यहाँ से देखो इसमें धारा कितनी प्रवाहित है यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहली बात I2 है, तो I2 संगत प्रतिरोध कितना है 1 ओम, तो इसका मतलब ये तो I2 ही रहेगा। फिर ये कितना है 4.5, तो ये इसमें कितनी प्रवाहित है I1 I2 और इंटू 4.5, ठीक है, बराबर किसके है ये 2 वोल्ट के। तो हमने यहाँ से कैलकुलेशन की तो 4.5 I1 क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो I2 4.5 इंटू I2 और 4 एक है I2, तो 4.5 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 5.5 I2। समीकरण क्या हो जाएगी 2। अब आपको क्या है विलोपन के द्वारा समीकरण 1 व 2 को सोल्व करनी है, क्योंकि सभी बच्चे माइंडेड है, ठीक है, क्योंकि सभी में दिमाग है। बस क्या है कोई अपना चलाना नहीं सोचता, खर्च करना नहीं सोचता, तो इसीलिए क्या है पहले बच्चों माइंड का भी थोड़ा उपयोग करो सही ढंग से, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। देखो अब जो हमारा न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 76 बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि ये क्या है इस पर इम्पोर्टेंट लगा लो। ये जब तुम्हारे है ना क्या होंगे टेस्ट होंगे तो क्या है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। तो इसमें भी क्या है तुम्हें किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना है और हमको ऐसे चलना है, ठीक है। एक तो बंद पास ये हो गया और इसमें हमको ऐसे चलना है, एक बंद पास ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम धनात्मक सिरे से चलते हैं। इसमें कितनी धारा प्रवाहित है I1, ठीक है, और यहाँ पे कितनी है इससे प्रवाहित I2। और हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा की गणना कीजिए, यानी कि I1 I2 और I1 प्लस I2 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो सबसे पहले क्या करना है किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार जब हम बंद पास A B E F में चलते हैं तो धारा कितनी है I1, संगत प्रतिरोध कितना है 4 I1, ठीक है। फिर ऐसे आएंगे ऐसे, फिर कितनी है प्लस के I1 प्लस के I2 पर कितना है इसमें प्रतिरोध 5 ओम बराबर, और कुल विद्युत वाहक बल कितने लगे हुए हैं 3 वोल्ट का। तो यहाँ से हमने 5 एकम 5 5 और 4 कितने हो गए 9 I1 प्लस के 5 I2 बराबर 3। तो समीकरण क्या हो गई 1, क्योंकि ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, सेम क्वेश्चन है। अब इसके बाद में क्या है जब हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं ये तो लिख दो यहाँ पे बंद पास A B E A में, ठीक है, या A B E F है A B E F A में, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद में क्या लेना हमें बंद पास, एक पास ख़त्म हो गया, अब लो दूसरा पास क्या है C B, क्योंकि हम ऐसे ही तो चल रहे हैं, तो C B E D में C B D E में, ठीक है। तो जब हम इसमें लेते हैं तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन आएगा इसमें देखो क्या है द्वितीय नियम किरचॉफ का इम्पोर्टेंट है, वे भी याद कर लेना कि धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी कि 2I2 प्लस के फिर कितना है 5 I1 प्लस के I2 और कुल विद्युत वाहक बल कितने लगे हुए हैं 1। तो यहाँ से देखो 5 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर 5 I1 जो का तो 5 I2 और 2 I2 कितना हो जाएगा 7 I2 और बराबर किसके 1 वोल्ट के। तो समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 को आपको सोल्व करनी है और आंसर ए रहे, ठीक है। यहाँ से देखो I2 की वैल्यू प्लस भी आ सकती है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो कहना जो तुम्हारे आंसर इससे मैच हो गए, और यदि मिस मैच होते हैं तो तब मुझे बताना, अदरवाइज तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 पर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, जो किरचॉफ के नियम उस पर भी स्टोन सेतु पर आधारित है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन।